नमस्कार बच्चों। तो बच्चों हमारा क्या चल रहा है? अ की मात्रा। मैंने इससे पहली क्लास में आपको अ की मात्रा मौसी वाली एक 6 लाइन की एक छोटी सी कविता पढ़ाई थी और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में भी मैं आपको अ की मात्रा के साथ और भी नई क्या छोटी सी एक कविता पढ़ाऊंगी। अब आप मेरे साथ अपना पेज नंबर 63 ओपन करेंगे। खोल लीजिए बच्चों हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 63 कर लिया आपने। आज हम पढ़ेंगे इसमें पकौड़ी कचौड़ी। देखो पकौड़ी कचौड़ी अ की मात्रा आ गई ना। तो अभी हम आज की क्लास में भी अ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही अच्छी छोटी सी दो भाइयों की कविता है। इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना, समझ कर पढ़ना। देखो सौरभ गौरव अ की मात्रा आ गई ना बच्चों। थे दो भाई पकौड़ी कचौड़ी पर हुई लड़ाई। सौरभ गौरव पकौड़ी कचौड़ी किसकी मात्रा के शब्द हैं? अ की मात्रा के शब्द। वेरी गुड। सौरभ कहता मेरी पकौड़ी। सौरभ क्या कह रहा है? मेरी पकौड़ी। गौरव कहता मेरी कचौड़ी। ठीक है। झगड़ा सुनकर मौसी आई। मौसी अ की मात्रा। झगड़ा सुनकर कौन आया बच्चों? मौसी आई। दोनों को फिर चपत लगाई। चपत चाटा। सौरभ और गौरव को मौसी ने क्या लगाया बच्चों? चपत लगाई। दोनों को फिर चपत लगाई। चौकी आगे बच्चों अ की मात्रा। चौकी पर बिठाया उनको मौसी ने समझाया उनको। दोनों में पहले एक चपत लगा दी, चौकी पे बिठा दिया, फिर मौसी ने क्या किया? उनको समझाया। सबकी थी दो दो कचौड़ी। मौसी ने कहा 2 कचौड़ी। सबकी थी 2 पकौड़ी के सबको 2 कचौड़ी और 2 पकौड़ी मिलेंगी। निपटारा कर दिया मौसी ने, झगड़े को खत्म कर दिया। अपनी खाकर दौड़ लगाओ। 2 कचौड़ी लो, 2 पकौड़ी लो, अपनी अपनी खाओ और खाकर क्या लगाना है? दौड़ लगाना है। वेरी गुड। चौकीदार चौकीदार अ की मात्रा से चाबी लाओ। दौड़ कर जाओ और चौकीदार से क्या लाओ? चाबी लाओ। अब मत लड़ना दोनों भाई। अब दोनों भाई लड़ना मत, नहीं तो होगी बहुत पिटाई। ठीक है ना। मौसी ने कहा अब दोनों लड़ना मत, नहीं तो दोनों की क्या हो जाएगी? दोबारा से पिटाई हो जाएगी। तो ये थी बच्चों हमारी कचौड़ी पकौड़ी की सौरभ गौरव की एक छोटी सी कविता। अब हमने अभी इसमें अ की मात्रा के शब्दों को पढ़ा, बीच बीच में देखा। तो आप भी मेरी तरह जहाँ जहाँ अ की मात्रा के शब्द आते जाएंगे वहाँ वहाँ रेखा खींचते जाएंगे, उस शब्द के नीचे लाइन खींचते हुए जाएंगे। तो अब इसको हम दोबारा से बिना अटके अ की मात्रा के शब्दों को देखते हुए पढ़ेंगे। सौरभ गौरव थे 2 भाई पकौड़ी कचौड़ी पर हुई लड़ाई। सौरभ कहता मेरी पकौड़ी, गौरव कहता मेरी कचौड़ी। झगड़ा सुनकर मौसी आई, दोनों को फिर चपत लगाई। चौकी पर बिठाया उनको, मौसी ने समझाया उनको। ठीक है, आगे चलो बच्चों। सबकी थी 2 कचौड़ी, सबकी थी 2 पकौड़ी। चौकीदार से अपनी खाकर दौड़ लगाओ। चौकीदार से चाबी लाओ। अब मत लड़ना दोनों भाई, नहीं तो होगी बहुत पिटाई। ये हमने बिना अटके पढ़ी। इसी प्रकार आपको मेरे साथ आपने पढ़ लिया है। इसके बाद आप 2 बार और इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पढ़नी भी आ जाएगी और समझ में भी आ जाएगी।
इसके बाद आपके पेज नंबर 63 में इस कविता के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो आपका ये है प्रश्न नंबर 1। प्रश्नों के उत्तर 2-3 शब्दों में लिखो। 2-3 शब्दों में लिखो। नंबर 1 है बच्चों इसमें, दोनों भाइयों के क्या नाम थे? अभी आपने ये पढ़ी तो 2 भाई कौन थे? सौरभ, गौरव। तो दोनों भाइयों के क्या नाम हो गए? सौरभ, गौरव। तो आपसे पूछे दोनों भाइयों के क्या नाम थे, तो आप क्या उत्तर दोगे बच्चों? सौरभ, गौरव। वेरी गुड। सेकंड नंबर आता है, सौरभ क्या कह रहा था? सौरभ क्या कह रहा था बच्चों इस कविता के अंदर? बताएंगे आप लोग? वेरी गुड। सौरभ कहता मेरी पकौड़ी। सौरभ क्या कह रहा था? मेरी पकौड़ी। तो आंसर क्या होगा? मेरी पकौड़ी। तो आपसे कहे सौरभ क्या कह रहा था, तो आप उसका उत्तर दोगे मेरी पकौड़ी। थर्ड है बच्चों इसमें, गौरव क्या कह रहा था? तो गौरव क्या कह रहा था इस कविता के अंदर? आ जाइए। गौरव कहता मेरी कचौड़ी। गौरव क्या कहता? मेरी कचौड़ी। तो आप आंसर लिखोगे गौरव क्या कह रहा था, तो इसका उत्तर है मेरी कचौड़ी। तो ये हमारे 3 प्रश्न थे जिनके उत्तर अभी हमने दिए। दोनों भाइयों के क्या नाम थे? सौरभ, गौरव। सौरभ क्या कह रहा था? मेरी पकौड़ी। गौरव क्या कह रहा था? मेरी कचौड़ी। अब बच्चों आपको आज का गृह कार्य यह करना है कि इस कविता को, पकौड़ी कचौड़ी को 2 से 3 बार पढ़ना है, समझना है, औ की मात्रा का अभ्यास करना है। उसके बाद आपको कॉपी में प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर 2-3 शब्दों में लिखो। ये सुंदर लेख में 1, 2, 3 प्रश्न दिए गए हैं। इनको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लेख के द्वारा करेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। जब आपको ये आपकी पकौड़ी कचौड़ी की कविता समझ में आ जाएगी तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। उसके बाद आपको मैंने बता ही दिया है, रफ कॉपी में आपको अभ्यास करना है। आपको अपने इसमें से और भी प्रश्न बनाना है। झगड़ा सुनकर कौन आई? मौसी आई। दोनों में मौसी ने क्या लगाई? चपत लगाई। तो इस तरीके से आप और भी प्रश्नों के उत्तर बना सकते हो। उनको किस पर बिठाया? चौकी पर बिठाया। मौसी ने उनको क्या करा? समझाया। सबकी 2-2 क्या थी? कचौड़ी पकौड़ी। ठीक है। अपनी खाकर क्या लगाना है उनको? दौड़ लगाना है। चाबी किससे लेके आनी है? चौकीदार से लेके आनी है। और मौसी ने उनको क्या कहा था? कि मौसी ने कहा था कि झगड़ा मत करना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। इस प्रकार आप इसमें से और भी प्रश्नों के उत्तर बना सकते हो। इसके लिए हमें अपना पाठ समझना पड़ता है। पाठ समझ में आ जाता है तो हम प्रश्न भी बना सकते हैं और उनके उत्तर भी दे सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पाठ 12 औ की मात्रा, जो मैंने आपको 3 पार्ट में पढ़ा दिया है, समझा दिया है। अब इसका चौथा पार्ट बनेगा बच्चों प्रश्न और उत्तर का, जिसमें ओ और औ की मात्रा के मिलाकर प्रश्न आएंगे। ठीक है। उन प्रश्नों को भी हम करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए आपको 3 पार्ट में जो मैंने औ की मात्रा समझाई है उसको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, अभ्यास करना है। उसके बाद हम ओ और औ की मात्रा के मिलाकर कुछ नए नए प्रश्नों को करेंगे, चित्र के साथ करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे, मिलान करेंगे, रिक्त स्थान भरेंगे। कई तरीके के प्रश्न बनते हैं, अपन पे मात्रा लगा के शब्द पूरा करेंगे। तो कितने नए नए प्रश्नों के साथ मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। जब तक के लिए आपको अपनी मात्रा का ज्ञान करना है, पढ़ना है, समझना है। थैंक यू।